अतिचारी देव गुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं गोचर, लेकिन किस राशि में, कब और कैसा देंगे फल, जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज एआई। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं देवताओं के गुरु कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति के गोचर का, जो कि होने वाला है अपनी उच्च राशि चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में। तो आइए जानते हैं गुरु गोचर 2025 के बारे में, जो होने जा रहा है कर्क राशि में, यानी गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, और जानेंगे इसका राशिफल, प्रभाव और उपाय। बृहस्पति ग्रह, जिन्हें देवगुरु भी कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रहों में से एक हैं। इन्हें सबसे शुभ ग्रह की संज्ञा भी प्राप्त है। इनकी दृष्टि को अमृत के समान माना गया है, यानी कि बृहस्पति अपनी दृष्टि से कुंडली के जिस भी भाव को देख लेते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं और उसके लिए सुख संपत्ति के द्वार खोल देते हैं। बृहस्पति को संतान, विवाह, धन संपत्ति और ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर लगभग 13 महीनों की अवधि में होता है। इस कारण यह शनि के बाद दूसरे मंदगति से चलने वाले ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त यह धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में तथा मकर राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। एक अनुकूल बृहस्पति जातक को जीवन में संतान, सुख, भवन, धन, समृद्धि, उत्तम वैवाहिक जीवन जैसी सभी चीज़ों की प्राप्ति कराते हैं और जातक को समाज में सम्मान प्रदान करते हैं। अतिचारी गति से चलते हुए देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:57 पर मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसमें वह अपनी उच्च अवस्था में होंगे। और इसी कर्क राशि में 11 नवंबर 2025 को सायंकाल 6:31 तक बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वक्री अवस्था में 4 दिसंबर 2025 की रात्रि 8:39 तक ये इसी कर्क राशि में रहने वाले हैं। आइए जानते हैं गुरु गोचर 2025 यानी कि बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होगा। ये आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। गुरु गोचर 2025 आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपको कोई पुरानी पैतृक संपत्ति मिल सकती है या पुराने घर या पैतृक घर में जाने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग बहुत दूर से अपने पुराने घरों में आएंगे। परिवार के लोगों का प्रेम मिलेगा, मन में खुशी रहेगी, सुख संसाधनों की बढ़ोतरी होगी, माता का प्रेम प्राप्त होगा और अपनों से निकटता बढ़ेगी। घर में अनेक धार्मिक कार्य होंगे, जिससे घर में अतिथियों का आगमन होगा। किसी संतान का जन्म हो सकता है। विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति होगी। अगर आपने पहले से कोई निवेश किया हुआ था तो उसका प्रतिफल इस समय अच्छे धन लाभ के रूप में आपको मिल सकता है। आपका मन धार्मिक गतिविधियों में और अध्यात्म की ओर झुकेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपनी बुद्धिमानी और अनुभव के बल पर कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को और बेहतर और मजबूत बना पाएंगे। विदेश गए हुए लोगों को इस दौरान स्वदेश लौटने का मौका मिलेगा, यानी जो लोग एनआरआई हैं वो इस समय देश में वापस लौट सकते हैं। आपके कुछ जायज़ खर्चों में बढ़ोतरी होगी जो अच्छे कामों पर होंगे। सेहत से जुड़ी समस्याएं कम होंगी, लेकिन परिवार में स्वयं को सर्वोत्तम समझने की गलती आप ना करें और सभी के साथ मिलजुल कर रहें, जिससे आपको सभी का साथ मिल पाए। इस दौरान कोई बना बनाया मकान खरीदने के योग भी बन सकते हैं। उपाय के तौर में आपको बृहस्पतिवार के दिन भूरी गाय, जिसे लाल गाय भी बोलते हैं, उसे बेसन की रोटी खिलानी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अब अपनी अगली राशि पर, जो है वृषभ राशि। बृहस्पति का गोचर 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तीसरे भाव से छोटी यात्राएं, भाई बहन, साहस, पराक्रम, रिश्तेदार, पड़ोसी और आपकी रुचियों को देखा जाता है। आपकी रुचि और हॉबी में बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में आप सोचेंगे। कुछ ऐसी गतिविधियों में आपका मन लगेगा जो धर्म, ज्ञान और अध्यात्म से संबंधित हो। आप लोगों को अपने ज्ञान और वाणी से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आपके भाई बहनों से आपके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा। साथ ही आप भी उनका हर समय सहयोग करते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की स्थितियाँ बनती रहेंगी। आपकी छोटी यात्राएं होंगी और परिवार के सदस्यों में सामंजस्य देखने को मिलेगा। इस दौरान आपके अंदर आलस्य की बढ़ोतरी हो सकती है।
आपको बस इसी आलस से दूर रहने का प्रयास करना होगा, नहीं तो आपके हाथ से बहुत बड़े बड़े अवसर यूँ निकल जाएंगे। बृहस्पति महाराज की कृपा से वैवाहिक संबंधों में जो कड़वाहट है वो अब दूर होने लगेगी। आपसी तालमेल बेहतर बनेगा और रिश्ते में परिपक्वता आएगी, मजबूती आएगी। लंबी यात्राओं के माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को पूरा कर सकते हैं। पिता से संबंध मजबूत रहेंगे, आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकते हैं। जो आय अभी तक हो रही थी आपकी, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। सेहत के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल अवश्य चढ़ाएं, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। आइए बढ़ते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन की ओर, जिसके स्वामी हैं बुध। बृहस्पति महाराज मिथुन राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ये आपकी राशि के 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। यह गुरु गोचर 2025 आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा। दूसरे भाव में बृहस्पति के आने से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी फिनेंशियल स्कीम्स से जो धन मिल सकता है वो आपको मिलेगा और आप उसको आगे उनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और नई नई सेविंग्स में आप पैसा लगाएंगे, जिससे आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने का योग बनेगा। ऐसे में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और बढ़िया होने लगेगी और समृद्धि बढ़ेगी। आपके परिवारजनों से आपका प्रेम बढ़ेगा। कुटुंब के लोग पारिवारिक मूल्यों को महत्व देंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। आपकी वाणी में अधिकार बढ़ेगा और लोग आपकी वाणी से प्रभावित होकर आपकी बात मानेंगे। पैतृक व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए समय लाभदायक रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ मिलने के योग बनेंगे और नौकरी में भी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, यानी कि आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपके विरोधी, शत्रु और कंपटीटर शांत होंगे और आपके डेब्ट में यानी आपके कर्जे में, ऋण में कमी आएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के योग बनेंगे। किसी का विवाह हो सकता है, कोई नई संतान जन्म ले सकती है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा और नौकरी में आपके प्रयास और अनुभव का आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन अपनी जिह्वा यानी अपनी जीभ पर केसर लगाना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि की। यह सबसे महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में ही गोचर करने वाले हैं, यानी आपके प्रथम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। ये बृहस्पति यहाँ पर अपनी उच्च अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति का आपकी राशि में आना आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। ये आपके नवम और छठे भाव के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको अपार सफलता प्रदान करेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। आप सुंदर दिखना चाहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होगी। चेहरे पर चमक बढ़ेगी और व्यक्तित्व का विकास होगा। आपको मान सम्मान मिलेगा। चारित्रिक रूप से आप उन्नत होंगे और अच्छे कार्य करेंगे। साथ ही अच्छे लोगों की संगति में आएंगे। दान पुण्य हवन करना आपको पसंद आएगा और इससे आपका यश और कीर्ति भी बढ़ेगी। आपका आरोग्य मजबूत होगा, यानी कि आपकी सेहत बढ़िया होगी। संतान सुख भी मिल सकता है। प्रेम संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी और शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आप भाग्यशाली साबित होंगे। बृहस्पति महाराज की कृपा से आपकी एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगी। विभिन्न गुण आपकी मदद करेंगे। वैवाहिक संबंधों में चल रहे मतभेद दूर होंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा। बिजनेस में खास तौर से उन्नति होगी। आप यदि अकेला व्यवसाय करते हैं या साझेदारी में, दोनों ही जगहों पर आपको लाभ होगा। धार्मिक और लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। आप लोगों की मदद करेंगे और परोपकारी जीवन व्यतीत करेंगे, जिससे समाज में आपकी पकड़ और मजबूत होगी और आपकी ख्याति और लोकप्रियता में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाएगी। धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। बात करते हैं सिंह राशि की। देवगुरु का गोचर सिंह राशि से 12वें भाव में होगा, जो आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के लिए गुरु गोचर 2025 अनुकूलता के साथ साथ कुछ सावधानी रखने पर भी ध्यान देने की तरफ संकेत करता है। 12वें भाव में बृहस्पति का जाना खर्चों के दृष्टिकोण से बढ़ोतरी लाएगा, यानी खर्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि खर्च अच्छे कामों पर होंगे, जैसे कि घर में कोई पूजा पाठ हो सकता है, घर की आर्थिक समृद्धि के लिए आप कुछ खर्चा करेंगे, घर की सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे या घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च कर सकते हैं। सभी खर्च आवश्यकता के अनुसार होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन खर्च तो खर्च है, आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका थोड़ा दबाव तो पड़ेगा ही।
यदि आप विदेश में रहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो इस दौरान आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपने धन को इन्वेस्ट करने में भी सफल होंगे। इस दौरान शेयर मार्केट में निवेश करना आपको सफलता दिला सकता है। पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी, घर परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपकी सुख संपत्ति के साधन बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में कुछ हद तक गिरावट आएगी, लेकिन बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं। आपको अपने आचरण, अपने खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके बिगड़ने की वजह से ही आप बीमार हो सकते हैं। आप अच्छे कामों को करेंगे और अपने ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। अगली राशि है कन्या राशि। बृहस्पति महाराज आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं और अब गोचर करने वाले हैं आपकी राशि से 11वें भाव में। यह गोचर आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगा और आपकी इनकम में बेनिफिट लेकर आएगा, आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। गुरु गोचर 2025 से आप आर्थिक रूप से प्रगति करेंगे, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और मन में जो योजनाएं आपने सोच रखी थी उन्हें पूरा करने का समय अब आ गया है। इससे आपको आर्थिक लाभ होंगे, बड़े और सम्मानित लोगों के दायरे में आप शामिल होंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, शिक्षा में उत्तम सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों में आपको एक सफल और उत्तम विद्यार्थी के रूप में पहचान प्राप्त होगी। आलस्य में आकर आप जरूर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं और इससे कुछ महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं और कार्यों में रुकावट आ सकती है, इसलिए इससे बहुत दूर रहें। भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहेगा, उन्हें सफलता मिलेगी, उनसे आपको भी फायदा होगा और आपसे उनके रिलेशनशिप मधुर बनेंगे। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह समय शुभ रहेगा। इस गोचर से आपकी लव मैरिज के योग बनेंगे। जो लोग अभी अनमैरिड हैं उनकी मैरिज के संकेत मिल सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। विवाहित संबंधों में खुशियां बढ़ेंगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। आपको अपनी माता से भी लाभ हो सकता है और जीवन साथी भी लाभ दिलवा सकते हैं। व्यापार से प्रचुर धन लाभ होने के योग आपके बन सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन केले का वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि से 10वें भाव में गुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। ये आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके काम में तरक्की आएगी, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इससे बचना होगा। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो फिर वर्क प्लेस पर आपको समस्या महसूस होने लगेंगी। आप अपने आसपास के लोगों को अपने से कम समझेंगे, जो आपके अंदर ईगो को बढ़ाएगा और इससे आपको वर्क प्लेस पर ज़्यादा समस्या मिलेगी। फैमिली लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा। माता पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं यदि चल भी रही थी तो उनमें भी अब कमी आने लगेगी। इस दौरान कुटुंब में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे और आर्थिक चुनौतियां भी कम होंगी। मानसिक तनाव में कमी आएगी। विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, वो आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने निजी प्रयासों से कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपके सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और उनकी बदौलत आप नौकरी में और भी अच्छा परफॉर्म कर पाने में सफल रहेंगे। आपकी जॉब के लिए ये समय अच्छा रहेगा। प्रमोशन के योग बन सकते हैं और यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो नई जॉब भी इस दौरान आपको मिल सकती है। छोटी यात्राएं काम में मददगार बनेंगी। भाई बहन आपके काम में आपकी हेल्प करेंगे। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन दूध में केसर डालकर उसका सेवन करना चाहिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। बृहस्पति महाराज आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर उनकी राशि से 9वें भाव में होगा। यह भाग्य स्थान कहा जाता है और काल पुरुष कुंडली के अनुसार बृहस्पति की धनु राशि 9वें भाव में ही होती है। ऐसे में धार्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा और आप उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सामाजिक रूप से आपकी उन्नति होगी, साथ ही आपका यश और आपका मान बढ़ेगा। आपकी सामाजिक लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी होगी। गुरु बृहस्पति का जो गोचर है कर्क में, ये आपके जीवन की चुनौतियों को कम करने वाला रहेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, मजबूत होगी। गलत कामों से आप दूरी बनाएंगे। अच्छे लोगों की कंपनी आपको पसंद आएगी। आप ट्रैवलिंग करना पसंद करेंगे। तीर्थ यात्रा करने के योग बनेंगे। यदि आप कोशिश कर रहे हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो आपको इस दौरान विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है।
भाई बहनों की हेल्प के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा, लेकिन किसी बात को लेकर उनसे छोटी मोटी खटपट हो सकती है। वर्क प्लेस में जो आपके कलीग हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें और संतान संबंधित कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त होगा। आपकी संतान यदि पहले से है तो उसको उन्नति मिलेगी। लव मैटर्स में आपको सक्सेस मिलेगी, आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और ईश्वर की कृपा मिलेगी, जिससे आपके प्रेम संबंध को सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए बृहस्पति का यह गोचर सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव लेकर आएगा। उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता मिलेगी और विदेश जाकर पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। आपकी गणना अच्छे विद्वान विद्यार्थियों के रूप में हो सकती है। पैतृक मामलों में आपको सफलता मिलेगी और नौकरी में ट्रांसफ़र के योग बनेंगे, लेकिन ये ट्रांसफ़र आपके फेवर में होगा। उपाय के रूप में आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, जो कि है धनु राशि। बृहस्पति आपकी राशि यानी धनु राशि के स्वामी ग्रह भी हैं और बृहस्पति का ये गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव लेकर आने में सक्षम रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए खट्टी मीठी घटनाएं लेकर आ सकता है, जहां एक तरफ आपकी आध्यात्मिक क्षमता का विकास होगा और आप विशुद्ध ज्ञान की खोज करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे, वहीं सांसारिक सुखों और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति मन में विरक्ति का सा भाव उत्पन्न होने लगेगा। गुरु बृहस्पति का यह कर्क राशि में गोचर आपकी आर्थिक योजनाओं में कुछ कमी लेकर आएगा। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य समस्याएं अपनी पकड़ में ले सकती हैं, इसलिए सदैव आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। फैमिली इनकम से जुड़ी कोई समस्या जन्म ले सकती है, जिससे परिवार में विवाद या डिस्प्यूट हो सकते हैं। आपको उन पर भी ध्यान देना होगा। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन अचानक से धन मिल सकता है। किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के प्राप्त होने की स्थिति भी बन सकती है। आप किसी विद्वान को अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा ले सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने पर भी आपका ध्यान होगा, जिसमें कुछ कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन आप उन पर अपना पूरा ध्यान देकर उन कार्यों को भी भली प्रकार से कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन 108 बार देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना फायदेमंद रहेगा। चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि से 7वें भाव में बृहस्पति का ये गोचर होने वाला है। ये आपके लिए तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। मुख्य रूप से अकारक ग्रह कहलाते हैं मकर लग्न के लिए या मकर राशि के लिए। आपके वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे। वैवाहिक संबंध मजबूत होंगे, प्रेम बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ रिश्ते में बैलेंस मेंटेन होगा। आप अपने वर्क प्लेस में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। आपको तरक्की मिलेगी, बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। आपके जीवन स्टैंडर्ड में, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होगा और आप एक आदर्श साथी के रूप में आपके जीवन साथी का साथ देंगे और वो भी ऐसा ही करेंगे। आपस की जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी, रिश्तों में सुधार होगा और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये समय उत्तम लाभ प्रदान करने वाला समय रहने वाला है, यानी आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी। कोई नया बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं, नई नई स्कीम्स शुरू कर सकते हैं। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और धन प्राप्ति के मजबूत योग बन सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के माध्यम से भी आपको धन लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत मजबूत हो जाएगी। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी यात्राएं व्यापार को बढ़ाने में सहायक बनेंगी। आपको निजी प्रयासों से अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। विदेशी माध्यमों से व्यापार में लाभ की स्थिति बन सकती है। आपको इसके लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में होगा। ये आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। गुरु का कर्क राशि का यह गोचर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए संकेत दे रहा है। 6ठे भाव में बृहस्पति का गोचर स्वरूप जाना स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण बन सकता है। आपके खर्च भी बढ़ेंगे जो आपको परेशान करेंगे। दूसरी ओर सेहत भी कमज़ोर रहेगी, जिससे आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। अच्छी दिनचर्या अपनाएं, अपने खान पान पर ध्यान दें, अपनी आदतों को सुधारें, नियमित रूप से योग और अभ्यास करें, जिससे आपकी सेहत में सुधार हो सके। आपको जॉब में सक्सेस पाने के लिए लगातार कोशिशें करनी होंगी। बीच बीच में आपके जो
ओपोनेंट्स हैं वो सिर उठाएंगे, जिन पर अंकुश लगाने के लिए भी आपको दिमाग से काम लेना होगा। विदेश जाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा और विदेश जाने में आपको सफलता भी मिलेगी। यदि कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और उसके माध्यम से धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी इनकम में कुछ कमी महसूस हो सकती है और कुछ परिवार के लोगों से फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर गर्मा गर्म बहस होने की या छीटाकशी होने की स्थिति भी बन सकती है। यदि आप किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन विद्यार्थियों को कलम, पेंसिल या कॉपी किताब भेंट करनी चाहिए। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर। आपकी राशि से 5वें भाव में बृहस्पति का ये गोचर होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही आपकी राशि यानी कि मीन राशि के स्वामी भी हैं। इसके साथ ही आपके कर्म भाव यानी कि दशम भाव के स्वामी ग्रह भी हैं। बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाओं को जन्म देने का कारण बनेगा, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ झटके भी लग सकते हैं, जैसे कि जॉब जाने की स्थिति बन सकती है। यदि ऐसा होता भी है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा आपके भले के लिए ही हो रहा है। आपका कंफर्ट लेवल ख़त्म होगा और पुरानी नौकरी जाएगी, क्योंकि नई और अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपको जॉब में अच्छे इनकम और अच्छी सैलरी मिलेगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लंबी योजनाएं जो पुराने समय से अटकी हुई थी अब वो पूरी होने लगेंगी और उनसे भी आपको धन लाभ होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपके प्रियतम से आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी और रिश्ता परिपक्व होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में ज़्यादा मेहनत किए बिना लाभ होगा, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा सहज रूप से तीव्र होने लगेगी और वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिससे रुके हुए काम बनेंगे और लंबी यात्राओं पर भी जाने की स्थिति बनेगी। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। आप अपनी संतान के लिए भी कुछ करना चाहेंगे। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनकी इच्छा भी इस गोचर के दौरान पूरी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको सदैव अपनी जेब में एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था देवगुरु बृहस्पति का गोचर। आशा करते हैं ये आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का संचार करेगा। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।